जय हिंद। वक्त तो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो आपको बता दें कि रेवाड़ी में देखिए चोर इतनी शातिर है, उन्होंने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। एम्बुलेंस को लेकर घर में चोरी करने पहुंच गए। घर को अकेला पाकर वहां चोरी करने लग गए, लेकिन पीछे से घर की मालकिन आ गई और वे तीनों चोर पकड़े गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। देखिए, आपको बता दें कि पहले तो घर की निगरानी रखी गई, रेकी की गई, फिर सूचना मकान देखकर एम्बुलेंस में सवार होकर महिला और दो चोर घर के बाहर पहुंचे। कुछ सेकंड के भीतर ही तीनों घर के अंदर दाखिल हो गए। अभी चोरों ने सामान इधर उधर करना ही शुरू किया था, पीछे से घर की मालकिन आ गई। उसे देखकर चोरों के होश उड़ गए। महिला को धक्का देकर तीनों भागने की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर इकट्ठी हुई भीड़ ने तीनों को मौके पर पकड़ लिया। तीनों के खिलाफ खोल थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए, आप बता दें कि रेवाड़ी जिले के गांव निमोट, वहां पर निवासी उमराव सिंह की पत्नी सुरेश बता रही है कि वह 21 जून को अपने किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं था। इसी दौरान घर को सूना देखकर चोर उसके घर में दाखिल हो गए। वह दोपहर के समय जब घर पहुंची तो बाहर मारुति वैन खड़ी नजर आई, जिसके आगे पीछे एम्बुलेंस दिखा हुआ था। एम्बुलेंस को घर के बाहर खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। वह जल्दी से घर में दाखिल हुई। अंदर जाकर देखा तो एक महिला सहित 3 चोर घर में घुसे हुए थे। तीनों ने उसके कमरे में रखा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। सुरेश ने देवी ने तीनों को रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर भागने लगे। तभी सुरेश देवी ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर सुरेश के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। पड़ोसी कंवर सिंह, बबलू व सतपाल की मदद से तीनों को काबू में किया गया। साथ ही इसकी सूचना तुरंत दहिना चौक की पुलिस को दी गई। सूचना के पाते ही पुलिस मौके पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए आप अपने घर की सुरक्षा रखें, घर को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि चोरों की निगरानी आपके शून्य घर पर ही होती है। अगर सूना घर होता है तभी चोरी की वारदात ज़्यादा होती है। तो अपने घर में किसी न किसी एक सदस्य को रखें और अपने कीमती सामान ज्वेलरी को बैंक में रखें। आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा कर पाएगी। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना भूलें। धन्यवाद।